और अब सीधा रुख करते हैं विधानसभा का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधानसभा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष और डॉक्टर सीपी जोशी अशोक गहलोत पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, डॉक्टर सुभाष गर्ग, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, श्री बलवान पूनिया, माननीय नेता सीपीआईएम पार्टी, बोलूं या नहीं बोलूं? श्री राम प्रसाद, माननीय नेता भारतीय ट्राइबल पार्टी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के दौरे पर हैं। विधानसभा में उनका विशेष स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, जहां डॉक्टर सीपी जोशी ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्वागत किया। सुभाष गर्ग और बलवान पूनिया ने उनका स्वागत किया। ये विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के लिए गौरव की बात, क्योंकि राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं जगदीप धनखड़। वो वकील भी रहे हैं, अच्छे सियासतदान भी रहे हैं, और उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। के लिए प्रतिबद्ध डॉक्टर सीपी जोशी जी ने अपने 2.5 दशकों से अधिक के संसदीय जीवन काल में राज्य विधानसभा और सांसद के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने राज्य तथा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में प्रशंसनीय कार्य किया है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति परम सम्मानीय धनखड़ साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय सब सदस्यगण, मैं आप सबकी तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रिविलेज हमको माननीय इसलिए है, ये जो 200 विधायक यहाँ बैठे हैं, ये पूरी की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मान्यवर, हमें इस बात का भी गर्व है कि आप राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, और मुझे इस बात का गर्व है कि अध्यक्ष होने के बाद मैंने इसी सदन में आपका राज्यपाल के रूप में भी स्वागत किया था, और आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे आपको उपराष्ट्रपति पद के ऊपर स्वागत करने का भी अवसर मिल रहा है। तो मैं उन बिरले विधानसभा के अध्यक्ष में हूँ जिनको ये सौभाग्य मिलता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कम ही अलग अलग किसी प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष होंगे जिनको ये सौभाग्य मिला है। राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत ने भी इस पद को सुशोभित किया, और आज अब दूसरे राजस्थान के न केवल सम्मानीय नागरिक हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी आपने काम किया है, और आपने उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। माने अगर मैं आपकी क्षमताओं के बारे में, आपकी संसदीय अनुभवों के संबंध में सभी जानते हैं, मुझे उसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आया कि आप में क्या विशेषता है जो एक विधानसभा सदस्य के रूप में
एक सांसद के रूप में, एक भारत सरकार के मंत्री के रूप में और एक गवर्नर के रूप में जो आपने अमुक अलग अलग भूमिका निभाई, उसमें एक भूमिका जो मुझे समझ में आई कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ दल का नेता वो मुख्यमंत्री होता है और राष्ट्रपति का जो नॉमिनी होता है वो गवर्नर होता है। तो मैंने कोशिश की कि संविधान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी संबोधित कर रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का विधानसभा की तरफ से स्वागत किया गया और ये स्वागत उद्बोधन जिसमें डॉक्टर सीपी जोशी जिक्र कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर उनके योगदान का, उनके अनुभव का, मसलन एक विधायक के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, एक राज्यपाल के तौर पर और अब उपराष्ट्रपति के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इन सबसे इतर एक वकील के तौर पर भी वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उस उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी न केवल सदन को चलाने की है, अब आप उपराष्ट्रपति के रूप में अपर हाउस के भी चेयरपर्सन आप हैं, इसलिए आपकी जो भूमिका गवर्नर के रूप में रही, संसदीय मंत्री के रूप में रही, विधायक के रूप में रही, अब एक अपर हाउस के जो चेयरपर्सन के रूप में वो देश के लिए एक अनुकरणीय होगी और हम सब के लिए गर्व की बात होगी। ये इस बात का हम सबको प्रेरणा देती है कि जो सार्वजनिक जीवन में है उनको आगे बढ़ने के लिए यह भी एक तरीका हो सकता है जब हम अपनी पूरी क्षमताओं का निर्माण कर काम करें और आगे बढ़ने का। विधानसभा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन का जिक्र करते हुए डॉक्टर सीपी जोशी ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से एक सामाजिक परिवेश में पैदा होने के बावजूद आप सर्वोच्च स्थान पर विराजित हो सकते हो, बशर्ते आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा हो और लक्ष्य निर्धारित हो। क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ रहने वाला व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए, ये दूसरा अवसर है एक आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को इस पद को सुशोभित करने का अवसर मिला और आज हम सब का सौभाग्य, राजस्थान की संपूर्ण जनता का सौभाग्य है कि हमारी इस धरती पर पला बड़ा और यहाँ राजनीति में प्रवेश किया, विभिन्न पदों पर रहते हुए इस सम्मानीय पद पर पहुंचकर हम केवल धनखड़ साहब आपका स्वागत नहीं कर रहे, राजस्थान की 7 करोड़ जनता का स्वागत कर रहे हैं आज कि हमारा एक प्रतिनिधि इस ऊंचाई पर आज पहुंचा है। हमें आपके साथ विधायक रहने का भी अवसर मिला, कई विभिन्न अवसरों पर आपके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। मैं सोचता हूँ एक किसान का घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अब इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर इस राज्य का जो सम्मान बढ़ा रहा है, मैं सोचता हूँ आपके साथ साथ राजस्थान की जनता का भी एक सौभाग्य है। हम सब जो विधायक यहाँ विराजे हैं उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिस पद पर आप विराजमान हैं उससे राजस्थान की 7 करोड़ जनता का गौरव बढ़ेगा, हम सब विधायकों का जो आपके साथी सहयोगी रहे उनका गौरव बढ़ेगा और मैं सोचता हूँ इस पद के आधार पर राजस्थान के भविष्य को सुधारने में भी आपकी अहम भूमिका रहेगी, ऐसा मैं आपसे पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आदरणीय भैरव सिंह जी ने भी इस पद को जिस गरिमा में पूर्ण एक तरह से अपने कार्यकाल को पूरा करके राजस्थान को जो मान और सम्मान दिलाया, वो जब भी राजस्थान प्रवास पर आते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपने ही व्यक्ति से उनके साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं
वास्तव में उनकी महानता के कारण से वो पद भी एक सुशोभित हुआ। मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों की इच्छा है कि आप इस पद पर रहकर राजस्थान के मान और सम्मान और हम सब विधायक साथियों का सम्मान राजस्थान में नहीं संपूर्ण देश में आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अधिक उम्मीद नहीं, पर यह ज़रूर करता हूं कि आपके किसी कोने में राजस्थान की भलाई, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान की विधानसभा की प्रतिष्ठा ये अधिक से अधिक बढ़े, इतनी उम्मीद मैं आपसे ज़रूर करता हूँ। एक बार मैं संपूर्ण राजस्थान की जनता से, मेरे सभी प्रतिनिधि साथियों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी अपनी सादगी और गांधीवादी मूल्यों के लिए देश ही नहीं विश्व में एक अलग ही पहचान रखने वाले तीसरी बार आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आप से अनुरोध उद्बोधन के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिनंदन भाषण देते हुए जगदीप धनखड़ जी के लिए, क्योंकि वाकई में राजस्थान के लिए गौरव की बात है। इससे पहले अगर बात की जाए तो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर पद संभालते हुए राजस्थान का गौरव बढ़ाया था, और जगदीप धनखड़ जी वो दूसरे राजस्थानी जो इस पद तक पहुंचे हैं। और ये वाकई में गुलाब चंद कटारिया ने जो कहा कि ये सिर्फ जगदीप धनखड़ नहीं बल्कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों का सौभाग्य है। ये उनके मान और सम्मान का प्रतीक है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर राजस्थान का एक तो किसान परिवार में पैदा हुआ। टेलीफोन मैंने किया थे, मेरे ही आपको मिला होगा। अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हुए थे, हमने आपको बधाई दी। आप राष्ट्रपति भवन में वहाँ व्यस्त थे डिनर के अंदर, और मैंने ट्वीट किया, वो मैं वापस रिपीट करूँगा जिससे कि आप सबको मालूम पड़े कि मेरी भावना क्या थी। श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री धनखड़ राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत जी के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इस बात की राजस्थान वासियों को प्रसन्नता है, ये मैंने भाव किया। वही भाव आज भी हमारे हैं। आपने एज राज्यपाल भी हमेशा राजस्थान वासियों के लिए दरबारे खुले रखे थे। ये यहाँ चर्चा का विषय बना रहा हमेशा ही। आपने राजस्थान वासियों का मान सम्मान, जो प्रवासी थे उनका भी बढ़ाया, और हमेशा आपने
उनको भी जो आपसे संभव था उससे अधिक बढ़ करके उनकी इमदाद भी करी थी। जब कभी कोई तकलीफ में भी पहुंचा वहाँ पर तो मुझे इस बात का एहसास है। 50 साल से मेरे आपके संबंध हैं, 50 साल से। जब NSU में 73 में बन के आया था NSU अध्यक्ष, तब मेरा कुछ परिवारों से रिश्ता था, उसमें एक परिवार धनखड़ परिवार भी था। तो आप सोच सकते हैं कि 50 साल का लंबा अरसा आपके साथ में, कोई 6 महीने 8 महीने बाकी रहे होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा 1 साल हुआ। तो इतने लंबे अरसे तक संबंध रहना ही बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वही बता रहे थे कि जगदीप धनखड़ परिवार के साथ उनका कितना पुराना रिश्ता रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली तो हम लोग राजनीति में तो समझ जाते हैं कि राजनीति में फैसले जो होते हैं कैसे हुए क्या नहीं हुए मालूम पड़ता है। पर आपने गवर्नर के रूप में आपकी भूमिका और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका जो बनी रही, और CP जोशी साहब ने आपको जस्टिफाई भी किया कि गवर्नर की संविधान में शपथ का मायने क्या है। पर आप दोनों के रिश्ते जो थे वो पूरे देश में चर्चा के विषय बने रहे जब तक आप रहे थे। आप कितने साल रहे थे साहब? कितने साल गवर्नर रहे थे आप? 3 साल। 3 साल मेरे ख्याल से कोई दिन नहीं गया होगा जब धनखड़ साहब की ममता बनर्जी चर्चा नहीं हो। और उसके बाद में कौन सा जादू आपने किया, वही ममता बनर्जी जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो आपको जिताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रहना स्वीकार किया। ये राज क्या, ये बता दीजिए। ये राज अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। अभी तक खूब एक्सरसाइज करी दिमाग के अंदर। ऐसा कौन है जादू किया आपने? तो ममता बनर्जी जैसी टफ लेडी जो है वो, उनको आपने क्या आपने उन पे जादू किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जो जगदीप धनखड़ की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ये भी बता रहे थे कि राजनीतिक कौशल उनका इतना बेहतरीन है, राजनीतिक मैनेजमेंट उनका इतना बेहतरीन कि 3 साल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहने के दौरान कोई ऐसा दिन नहीं गया जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद ना रहा हो। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हुई तो TMC ने बायकॉट किया, यह कहते हुए बायकॉट किया कि मार्गरेट अल्वा का नाम उनके रजामंदी के साथ नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी का जिक्र कर रहे हैं कि 3 साल जिनके साथ इस तरीके से विवाद रहा, आखिर ऐसा कौन सा वो सियासी इक्का रहा जिसके जरिए जगदीप धनखड़ ने उनको वोट करने से रोक दिया।